सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक एक चीज़ जो सबकी लाइफ में कॉमन है वो है खुशी ढूंढना। चाहे वो सुबह नाश्ते की खुशी हो या फिर कहीं जाने की और अच्छे कपड़े पहनने की। हम हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुश है नहीं। ये तो आप भी मानेंगे। क्यों खुश नहीं है, इसका कारण आज जानने की कोशिश करते हैं। कारण जानने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, पहले उसे सुनिए। स्टोरी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जो ऑफिस में इतना काम करता था कि पूरा दिन बिजी रहता था। कभी ईमेल्स हैं, कभी कोई रिप्लाईज हैं, कभी कोई प्रेजेंटेशन है, और पूरा दिन इसी में लग जाता था। लेकिन ऑफिस से जब वो घर के लिए निकलता था तो रास्ते में एक पार्क से होकर गुजरता था। अब पार्क से निकलने में उसे बिल्कुल खुशी नहीं होती थी, क्योंकि पार्क बहुत ही वीरान था, एकदम नीरस सा था। कंकड़ पत्थर थे, सूखा हुआ था, कोई भी पौधा अच्छा नहीं था, हरा भरा नहीं था। तो बड़ा निराश होकर वो वहाँ से निकलता था और उसकी सारी खुशी पूरे दिन की गायब हो जाती थी। उसका कारण ये भी था कि उस पार्क से उसका बचपन जुड़ा था। जब वो बचपन में उस पार्क में जाता था तो वो हरा भरा था। वहाँ पर एक धारा पानी की बहती थी, एक छोटा सा नाला जैसा था। उसके आसपास में पेड़ पौधे थे, फूल लगे हुए थे, और उस पानी में, जो वो नाला था उसमें पानी साफ था, तो उस धारा में वो बच्चे नाव चलाया करते थे। तो इसीलिए उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कितना ख़राब है ये पार्क, और मेरी जो यादें हैं वो कितनी डिफरेंट हैं आज के इस पार्क से। इस वजह से वो हमेशा दुखी हो जाता था। एक दिन जब वो उस पार्क से निकल रहा था तो उसने वहाँ पे एक फाउंटेन था जिससे वो पानी बहता था, उस नाले में जाता था। तो उस फाउंटेन के पास खड़ा होकर कुछ देर सोचा कि यहीं खड़ा हो जाता हूँ। तो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जो नाला था, जो फाउंटेन से पानी जा रहा था, वहाँ पे काई जमी हुई है और वो बिल्कुल ग्रीन पूरा पानी हो रखा था। तो उसने सोचा कि मैं हमेशा इस बात के लिए दुखी होता हूँ कि ये पार्क कितना ख़राब हो गया, लेकिन मैंने आज तक इसके लिए कुछ किया नहीं, तो कुछ करता क्यों नहीं। और ये सोचकर उसने नेक्स्ट वीकेंड जब उसका आया तो एक फावड़ा लिया, थोड़े से बीज लिए और पार्क में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने वो सारी काई हटाई तो पानी फिर से वहाँ पे फ्लो करने लगा, और कुछ बीज थे वो उसने आसपास में ऐसे ही बिखेर दिए। अगले हफ्ते जब वो आया तो अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेकर आया। तो सब ने पार्क में जो कंकड़ पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो रखे थे, कुछ मलबा जैसा था, सब हटाना शुरू किया, साफ करना शुरू किया। उसे नेक्स्ट वीकेंड उसके कुछ और फ्रेंड्स भी आ गए, कुछ अजनबी लोग जो थे उन्होंने देखा कि एक अच्छा काम कर रहा है तो वो भी आ गए। और इस तरह से सब ने मिलकर पार्क को बिल्कुल साफ कर दिया, और साफ कर दिया तो फिर से वो हरा भरा हो गया। वैसे ही उसमें पानी था, फूल पौधे थे, पेड़ थे, और बच्चे वहाँ पर आके खेलने लगे। फिर अर्जुन के पास एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उसको एक फूल तोड़ के दिया और कहा कि ये मुझे आपको देना है और थैंक यू कहना है, क्योंकि आपने ये पार्क कितना सुंदर बना दिया है जिसकी वजह से मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर खेलने आ सकते हैं। अर्जुन को लगा कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था और उस कंट्रीब्यूशन से कितना कुछ बदल गया और उसकी खुशी भी वापस आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो खुशी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो हमें जब नहीं मिल रही है तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं। और उस मिसिंग चीज़ जो है वो है कि हम सुबह से शाम जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो हमारी अपनी लाइफ से रिलेट करती है और हमारे अपने स्वार्थ से जुड़ी होती है। अब मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि आप स्वार्थी ना हो और अपने लिए ना जिए और दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें, लेकिन सिर्फ क्रक्स ये है कि जब हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी की लाइफ में और उसकी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह हमारी लाइफ में भी चेंज लेकर आती है और हम खुश हो जाते हैं। इसीलिए लाइफ में बैलेंसिंग ज़रूरी है, लाइफ में कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, लाइफ में रेसिप्रोकेट करना ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ें भगवद गीता का आज का श्लोक हमें सिखाता है। श्लोक है भगवद गीता का 3rd चैप्टर 11 श्लोक। श्लोक कहता है, देवा भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवपस्थयः। कि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का राज्य होगा। परस्परम यानी आपस में, ये इम्पोर्टेंट है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, यानी हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो गिव एंड टेक जो होता है वो बैलेंस हमारी लाइफ में रखता है। बैलेंस रखने का मतलब है कि हम सिर्फ अगर लेते रहेंगे हर एक से तो हम खुश नहीं रह सकते, हमें साथ साथ उतना इक्वल अमाउंट में देना भी सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड ने हमें कोई गिफ्ट दी,
तो हम इमिजिएटली उसको, या इमिजिएटली ना भी दें तो थोड़े टाइम में उसको वो गिफ्ट वापस रिटर्न करते हैं, उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। अगर कोई हमारी बहुत सेवा करता है, जैसे हमारी हेल्प है, घर में हेल्प होती है, या फिर स्कूल में, या फिर ऑफिस में, या कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई जो हमारे से नीचे स्तर पर है और हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं कि उससे कुछ कॉम्पनसेट कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, या उसके लिए कोई गिफ्ट ला दिया। और ऐसे ही हमारा रेसिप्रोकेशन ऊपर वाले से भी है कि उन्होंने हमें कुछ दिया तो हम उसके बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हर जगह होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हर जगह होती है, और हमारी खुशी भी इसी से रिलेट करती है, क्योंकि वो भी इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। ये सारा संसार एक दूसरे से जुड़कर बना हुआ है, डोमिनोज की तरह है कि एक, उसके बाद दूसरा, 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 तो एक पे कोई इफेक्ट आता है तो सारे पे ही आता है। अब जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट है, हम अगर बैलेंसिंग की बात करते हैं और हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में कोई भी परेशानी आती है, पॉल्यूशन ही हो गया, तो वो जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी खुशी भी खराब होती है, क्योंकि हेल्थ खराब होती है। या सोसाइटी है, सोसाइटी से हम सब कुछ लेते जाते हैं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो खुशी हमारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि हमने ले तो लिया, वापस नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इनहेल कीजिए, यानी सांस अंदर खींचिए, तो मैंने एक बार बोला सांस अंदर खींचिए, फिर बोला सांस अंदर खींचिए, फिर बोला सांस अंदर खींचिए, और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सांस बाहर निकालिए, तो थोड़ी देर में आपको घुटन होने लगेगी, और वो घुटन की वजह से आप एकदम से खांसी करके और सांस बाहर निकालेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी खुशी है, जो सुबह से शाम तक हम ढूंढते रहते हैं कि अच्छे खाने में खुशी मिल जाए, अच्छा पहनने में खुशी मिल जाए, कहीं जाने में खुशी मिल जाए, किसी से मिलने में खुशी मिल जाए, वो खुशी अधूरी अधूरी इसीलिए लगती है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। हम अपने लिए तो सोच रहे हैं लेकिन बाकी सबके लिए नहीं सोच रहे। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध करना अर्जुन की ड्यूटी थी। तो भगवान ने कहा कि तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो उसने बोला मैं संन्यास ले लूँगा। तो भगवान ने कहा कि संन्यास तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर वैसी टेंडेंसी नहीं है, वैसे तुम इंटरनली चेंज नहीं हुए, तो तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। अब अर्जुन ने कहा कर्म करूँगा तो उससे बंधन होगा कि या तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा। अब मुझे रिजल्ट्स भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम अपना कर्म एज ए ड्यूटी करो और उसे यज्ञ की तरह करो। यज्ञ का मतलब कि तुम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करो। अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन काम क्यों करे, या अर्जुन के काम करने से देवता प्रसन्न क्यों होते हैं? तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो देवी देवता हैं, जो ऊपर पूरा एक सिस्टम है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इंद्रदेव है, वो वर्षा के देवता है, बृहस्पति हैं, वो ज्ञान के देवता है, माता सरस्वती है, वो ज्ञान देती है, माता लक्ष्मी धन देती हैं, ऐसे सबके डिपार्टमेंट्स बटे हुए। तो हमारे कंट्रीब्यूशन से उनके जो डिपार्टमेंट है या जो भी वो काम कर रहे हैं, वो सारे काम इसीलिए करें कि सोसाइटी ठीक से चल सके, सबको ठीक से खाना पानी सारी ज़रूरतें सब पूरी हो सके। तो अर्जुन के एक ड्यूटी पूरा करने से वो जो मशीनरी है पूरी की पूरी वो ठीक से चल पाती है, क्योंकि अर्जुन की इस ड्यूटी से सोसाइटी ठीक डायरेक्शन में जाएगी। युधिष्ठिर राजा बनेंगे तो सोसाइटी के लिए वो अच्छा सोचेंगे, तो इसीलिए अर्जुन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन से देवता प्लीज होंगे, और वो प्लीज होंगे, वो खुश होंगे, तो तुम्हें भी खुश करेंगे। और इस तरह से जो खुशी तुम ढूंढ रहे हो संन्यास में, वो तुम्हें यही मिल जाएगी, तुम्हारा कर्म कर। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हमने क्या सीखा कि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने देवताओं से, बाकी लोगों से, अपने गुरु से सब कुछ लिया, स्किल्स लिए, शिक्षा ली, इतने सारे जो औजार हथियार जो भी थे उनके पास वो सबके सब लिए। तो वो सब जो उन्होंने ले लिया, उसको जब यूज़ करने का टाइम आया तो अर्जुन मना कर दे तो ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी। तो अर्जुन को उन्हें यूज़ करना था क्योंकि इसी टाइम के लिए उन्होंने लिए थे। तो जितना उन्होंने लिया उतना ही वापस कंट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी था, और वो कंट्रीब्यूशन हमें भी करना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी के टर्म्स में हो या एनवायरनमेंट के टर्म्स में हो, या फिर जो आसपास की रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कि हम सबसे बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हम लौटाते नहीं, तो हम खुश नहीं रहते। इसलिए ये सब चीज़ें, ये बैलेंसिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम खुश रह सकें, और यही आज का श्लोक हमें सिखा रहा है। प्लीज़ इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी और की लाइफ में, तो आज आपने जो सुना इसे अगर आप शेयर करते हैं उनके साथ में, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वो भी कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम सिर्फ लेते जा रहे हैं सोसाइटी से या लोगों से, हम देंगे कब। तो
भगवत गीता के माध्यम से हम ये देना सीख रहे हैं, ये बैलेंसिंग सीख रहे हैं ताकि हम खुश रह सकें। तो प्लीज़ आप भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे उनको बेनिफिट हो, उन्हें लाभ हो और वो भगवत गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ना शुरू कर दें। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।